हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? राम, कर्ण, कृष्ण, अर्जुन। हाँ जी दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? तो आपको याद रखना कर्ण के जीवन पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें रश्मि रथी किसकी रचना है, तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ये क्या है, तो आपको याद रखना ये एक खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य। बात करें इसमें सर्ग कितने हैं, तो आपको याद रखना इसमें 7 सर्ग हैं। मैंने आपको क्या बताया, रश्मि रथी हिंदी की प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य जिसमें 7 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वीर रस के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर या राम शरण गुप्त। हाँ जी, वीर रस के कवि कौन है, तो आपको याद रखना जो रामधारी सिंह दिनकर है ये वीर रस के कवि है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग और राख का कवि किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, निराला, रामधारी सिंह दिनकर। हाँ जी, आग और राख का कवि किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है जो आग और राख के कवि किसे कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों, आपको याद रखना दिनकर को उर्वशी पर 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था, तो आप सभी को पता है 1978 में। दोस्तों, मैंने आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार की क्लास करा रखी है, वो जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। उससे आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी से, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी, त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अब आप लोग सोच रहे होंगे 3 क्वेश्चन में रामधारी सिंह दिनकर आए, इसमें भी आप रामधारी सिंह दिनकर लगाओगे, जो कि आपका गलत होगा, क्योंकि जो त्रिधारा है ये किसकी रचना है? सुमित्रा कुमारी चौहान की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये सुमित्रा कुमारी चौहान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, जरूर अपनी कॉपी में लिख लेना। त्रिधारा किसकी रचना है? सुमित्रा कुमारी चौहान की। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई होली आने वाली है, सब गाना सुनेंगे। कौन सा गाना? रंग बरसे भीगे चुनर वाली। इस रंगगीत के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय, साहिर, मुक्तिबोध। हाँ जी, रंग बरसे भीगे चुनर वाली गीत के रचनाकार कौन है? तो आप सभी को पता है कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे खासे लेवल पूछा जाता है, तो आपको याद रखना रंग बरसे भीगे चुनर वाली गीत के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुई बीता की डॉट 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 के साथ सगाई झांसी में। सुमित्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। वीरांगना, कायर, वैभव, संपन्नता। हाँ जी, हुई बीता की किसके साथ सगाई? वैभव के साथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या पंक्ति थी? हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। सुमित्रा कुमारी चौहान की ये पंक्ति है जो कि इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में अच्छे खासे लेवल में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निपथ किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, दुष्यंत कुमार। हाँ जी, अग्निपथ किसकी रचना है? तो आपको याद रखना जो अग्निपथ है ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब दोस्तों, महादेवी वर्मा की एक रचना बहुत पूछी जाती है, कौन सी है? यामा। आप सभी ने पढ़ी होगी, यामा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना महादेवी वर्मा की। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें, इनकी कौन सी रचना पूछी जाती है? तो आपको याद रखना कुरुक्षेत्र। हाँ जी, कुरुक्षेत्र भी बहुत पूछी जाती है, किसकी रचना है? तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर की।
दुष्यंत कुमार की कौन सी पूछी जाती है? तो आपको याद रखना साय में धूप। कौन सी? साय में धूप। ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना दुष्यंत कुमार की। ये स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना, ये रचनाएं बहुत पेपर में बनती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? मैं उस जनपद का कवि हूँ, बादलों को घेरते देखा है, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस। हाँ जी, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना मैं उस जनपद का कवि हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें ये नागार्जुन की रचना नहीं है तो किसकी है? आपको याद रखना त्रिलोचन शास्त्री की। किसकी है? त्रिलोचन की रचना है, ये नागार्जुन की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? पेड़पत्रिका, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, एकांत संगीत। हाँ जी, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? तो आपको याद रखना पेड़ गीत, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? शबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात, प्रभात पर्व। हाँ जी, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? तो आपको याद रखना प्रभात पर्व, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन का वास्तविक नाम था? वैद्यनाथ मिश्र, भगवंत मिश्रा, गजानन माधव, मोहन राकेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, रामेश्वर शुक्ल। हाँ जी, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो आपको याद रखना अंचल किसका उपनाम है? रामेश्वर शुक्ल का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है? पीताम्बर दत्त, धर्मवीर भारती, सुमित्रा नंदन पंत, लीलाधर जगूड़ी। हाँ जी, कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है? तो आपको याद रखना जो धर्मवीर भारती है ये रचनाकार उत्तराखंड के नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये कहाँ के हैं, इनका कहाँ से संबंध है? तो आपको याद रखना इलाहाबाद से। कहाँ से? इनका संबंध इलाहाबाद से है, इनका संबंध उत्तराखंड से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? नाटक, उपन्यास, काव्य, एकांकी। हाँ जी, आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? तो आपको याद रखना जो आत्मजयी है ये काव्य विधा की पुस्तक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें यह किसकी रचना है? तो आपको याद रखना कुंवर नारायण की। किसकी है? कुंवर नारायण की रचना है, कुंवर नारायण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुवीर साय। हाँ जी, बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना शमशेर बहादुर सिंह, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद अज्ञे। हाँ जी, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, इस उक्ति के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना अज्ञे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों ये भी पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, रंगे राघव, नागार्जुन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना धर्मवीर भारती, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? मुक्तिबोध, निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञे। हाँ जी, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आप सभी को पता है जो प्रयोगवाद है इसके प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद भास्कर अज्ञे है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी घास पर छड़ पर संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे, रघुवीर साय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी,
हरी घास पर क्षणभर संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको याद रखना अज्ञे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुई और तांगे के बीच कविता किस रचनाकार की है? लीलाधर चौधरी, मंगलेश डबराल, केदारनाथ सिंह, कुमार अंबुज। हाँ जी, सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना किसकी है? केदारनाथ सिंह की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 6। हाँ जी, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद रखना जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना अग्र स्वर पहला कौन सा होता है? अग्र स्वर। दूसरा कौन सा होता है? तो आपको याद रखना मध्य स्वर। और तीसरा कौन सा होता है? तो आपको याद रखना पश्च स्वर। मैंने आपको क्या बताया? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उष्ट वर्ण कौन सा है? आ, ई, बड़ा आ, छोटा ऊ। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उष्ट वर्ण कौन सा है? दोस्तों आप ये मत सोचना क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, ये आपके एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उष्ट वर्ण कौन सा है? तो आपको याद रखना जो छोटा ऊ है ये उष्ट वर्ण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जबकि बात करें जो छोटा आ, ये कौन सा वर्ण है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको याद रखना कंठ है। और छोटी ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको याद रखना तालु। हाँ जी, ये पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन से शब्द का, कौन से वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको याद रखना होगा। बात करें बड़ा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको याद रखना कंठ। तो जो छोटा ऊ है इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ तालव कौन सा है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ईड़ी, ए, एन, राघा, आ। हाँ जी, कंठ तालव कौन सा है? तो आपको याद रखना जो कंठ तालव है वो कौन से? ए, ईड़ी, ए, एन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ, हा, ए, छा। हाँ जी, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो आपको याद रखना ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, तंतोष्ट, मूर्धन, कंठोष्ट। हाँ जी, ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? दोस्तों मैंने ये आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ा रखी थी। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं दोबारा से आपको करा दूंगी डिटेल में। अभी इसका आंसर बताइए ओ, औ किस प्रकार के वर्ण है? तो आपको याद रखना कंठोष्ट वर्ण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध विभ्रत स्वर है उ, ए, आ, ए। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना जो अर्ध विभ्रत स्वर कौन सा है? ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब आप सोच रहे हो कि अर्ध विभ्रत क्या है? तो आपको याद रखना मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। तो वो 4 प्रकार कौन से हैं? तो आपको याद रखना विभ्रत, अर्ध विभ्रत, अर्ध समृत और समृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? पा, फा, ग, घ, ड, ढ, ज, झ। हाँ जी, कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? तो आपको याद रखना कौन से? ड, ढ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावधान का सही संधि विच्छेद है? सावधान, 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 सावधान। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपको याद रखना कौन सा होगा? सावधान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें इसमें कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ति का सही संधि विच्छेद है? सु प्लस उक्ति, सूक्त ई, सु उक्ति, सूक्तिक। हाँ जी, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप सभी को पता है क्या होता है? सु और उक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना इसमें दीर्घ स्वर संधि है। दोस्तों अगर आपको संधि समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल में और ट्रिक के साथ बता दूंगी। आप वो ट्रिक लगा लेना, फिर आपकी संधि से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर
उपकार का संधि है। हाँ जी, बताइए पर उपकार का संधि क्या होगा? परोपकार। कौन सा होगा ऑप्शन? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और अब इसमें संधि कौन सी है तो आपको याद रखना, इसमें गुण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का? तो आपको याद रखना गुण संधि है, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्री का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? जितेंद्री का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपको याद रखना जित प्लस इंद्री, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और इसमें कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना गुण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ा के शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना क्या होगा? गुडा का ईस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे खासे लेवल में पूछी गई है। इसमें कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना गुण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। हाँ जी, सूर्योदय में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो आपको याद रखना गुण संधि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोढ़ा का सही संधि विच्छेद है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? नव प्लस ऊड़ा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और कौन सी संधि है? तो वही आपको याद रखना, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त ऋषि में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, सप्त ऋषि में कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना गुण स्वर संधि, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।